तुम भी कभी छोटे थे तो तुमने भी साइकिल चलाई होगी, पर मैंने उड़ाई है। तो बचपन से ही साइकिल चलाना बहुत पसंद था मुझे, और साइकिल में मैंने हर चीज की है। मैंने गाड़ियों के पीछे साइकिल भगाई है, साइकिल के पीछे गाड़ियां भगाई है। उस टाइम व्हीली नाम नहीं पता था, पर आगे का चक्का उठाया है, ड्रिफ्ट मारा है, पीछे के चक्के पे डिस्पोजल भी लगाई है ताकि बाइक जैसा साउंड करे। उस टाइम बड़ा बोलते थे KTM जैसा साउंड आ रहा, घंटा नहीं आता था KTM जैसा साउंड। लूना से कम नहीं लगती थी वो, कुत्ते और पीछे पड़ जाते थे कि पकड़ो इसे, पकड़ो बैंक लूट के आया है ये। सब कुछ किया है उस हीरो की साइकिल पे मैंने। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि उस टाइम कुछ ही कंपनीज आती थी साइकिल्स की, जैसे A1 हो गया, हीरो हो गया। हीरो सबसे ज्यादा चलता था यार, हीरो के बाद A1 चलता था, फिर BSA आता था, और एक आता था हरक्यूलिस। वैसे उस साइकिल में कुछ ऐसा था नहीं कि उसको फ्लेक्स मारा जा सके, पर जिसके पास हरक्यूलिस था वो अलग ही फ्लेक्स मारता था कि देखो मेरे पास हरक्यूलिस है, तुम हीरो पे घूम रहे हो। उस आदमी को लगता था कि वो अंधों में काना राजा है, पर उसे पता नहीं रहता था कि वो कानों में अंधा राजा है। काना किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये होता है काना। तो एक दिन 6 बजे मैं और मेरी 5 की टोली हमेशा की तरह अपने बुटरू साइकिल लेके इकट्ठा हुए। इसलिए नहीं कि कोई हमारा प्लान है कि हम किसी बैंक में डाका डालेंगे या किसी को रोड क्रॉस करवाएंगे या किसी की ID मांगेंगे, कुछ ऐसा था नहीं, और ना कभी होता है। तुम थके हारे स्कूल से 5 बजे जब आते हो 1.5 घंटा बस में ट्रैवल करके, तो तुम्हें आनी चाहिए नींद और तुमको सो जाना चाहिए। पर हम नहीं सोते थे क्योंकि हमें ज्यादा मजा साइकिल चलाने में आता था। 5 बजे 5:30 बजे हम लोग स्कूल से आए हैं, 6 बजे ग्राउंड पे। तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, तुमको आना है ग्राउंड पे 6 बजे। तो उस दिन स्पेसिफिकली हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चीज आया जो हमारे दिमाग में आना चाहिए नहीं था, पर आ गया। जो था, हम साइकिल से रेस करेंगे। ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई पहली बार रेस कर रहे थे। ये हमारी 2 चक्का वाहनों की दौड़ सदियों से चली आ रही थी, और जैसे सदियां बदलती थी वैसे हमारे रेसेस भी बदलते थे। अलग अलग टाइप के रेसेस किए हैं हमने। कभी डिस्टेंस कम हो जाता था, कभी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता था, कभी हम फास्ट रेस करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेस स्लो रेस। जब स्लो रेस की बारी आती थी तब हमारे ग्रुप के एकलौते गियर वाले साइकिल की अपेक्षाएं बढ़ जाती थी। ऐसा नहीं है कि उसका राइडर बहुत अच्छा है, वो बस एक नाटा बुटरू बच्चा था जिसके पास एक गियर साइकिल थी और वो चलाता था वो साइकिल को। वो बस इसलिए जीत जाता था क्योंकि उसमें गियर था। उस रेस का एक सिंपल रूल होता था कि तुम्हें सबसे लास्ट होना है उस फिनिश लाइन को क्रॉस करने में। तुम चाहे वहीं अटक जाओ, चाहे तुम चला लो, तुमको जो करना है करो, तुमको लास्ट आना है। और मेन पॉइंट, तुमको पैर नीचे नहीं रखने हैं। बिना पैर नीचे रखे तुम कितने लास्ट आ सकते हो। तो हम लोगों का जब स्लो रेस होता था तो हम लोग तो नॉर्मल चलेंगे ना यार, हमारे पास तो नॉर्मल साइकिल है। वो बंदा वहीं रुक जाता था 7वां गियर लगा के कि तुम जाओ, मैं तो यही खड़ा हूँ ना, मेरे को कहाँ भागना है, तुम जाओ। और हमने इतना ट्राई किया है वो सेम चीज कॉपी करने के लिए कि वहीं खड़े होना है हमको। बीच रोड में साइकिल रोकने का ट्राई कर रहे हैं कि बस एक बार हो जाए। और उस दिन हमने उस गियर वाले बच्चे को नहीं खिलाया, बहुत गियर करता था साला। तो वो रेस हुई 4 लैप्स की, और हमने रखा था डिस्टेंस कम। एग्जैक्टली बोलूं तो ये बात है मेरे पिछले कॉलोनी की, जिसका मैप कुछ इस टाइप से दिखता था, और हम इस वाले लैप पे रेस कर रहे थे। मतलब इस लैप में रेस करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि बाकियों में करेंगे तो 26 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये वाला रोड सेफ रहता था, क्योंकि अगर हम लोग इस बड़े वाले लैप में रेस करना चाहेंगे तो हमारी रेस ही कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगी। कुत्ते दौड़ाते थे यार उसमें, 1-2 नहीं, एक साथ झुंड में 42 कुत्ते। तुम जब रेस करते हो तो तुम डिस्टेंस में रेस करते हो कि तुम यहाँ से लेके वहां तक के 4 लैप मारोगे, पर जब कुत्ता दौड़ाता है तो रेस डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में स्विच हो जाती है। तुम्हें फिर मतलब नहीं होता कि 4 लैप का रेस है, तुमको 4था लैप तक जाना ही नहीं है, तुम पहले ही लैप में घर घुस रहे हो। तो कुल मिला के हम इस छोटे वाले लैप पे रेस करते थे। हम 5 लोग उस कॉलोनी में यहाँ रहते थे, और ये रेस मेरे ही घर से शुरू हुई थी। सब अपनी साइकिल को स्टार्टिंग पॉइंट पे लाए जो ईंटा से लकीर खींच के बना था। देखो, चाहे वो गली क्रिकेट हो या गली रेस, ईंटा का इतना सही उपयोग होता है ना उसमें। जो भी घर बनवा रहा है ना, उसका सबसे बड़ा डर ही यही होता है कि उसके घर के पास में कोई खेल ना रहा हो। इसीलिए नहीं कि उसका कांच टूट जाएगा, उसके ईंटे तस्करी किए जा रहे हैं। क्रिकेट में स्टंप नहीं मिलने से ईंटा का बना दे रहे हैं, वाइड की लाइन खींची जा रही है ईंटे से। तुमको क्या लगता है गोल पोस्ट बनाने के लिए लाइन खींचेंगे ईंटे से? डायरेक्ट 2 ईंटे रखे जाते हैं। हमारी वजह से लोगों को दूसरी बार ईंटा मंगवाना पड़ जाता था। और उन 5 साइकिलों में एक भी गियर वाली साइकिल नहीं थी, क्योंकि सभी के मम्मी पापा को यही लगता है कि गियर वाली साइकिल खराब हो जाती है।
देखो कुछ भी कहो, गियर वाली साइकिल का एक अलग क्रेज था उस टाइम। लोगों का सपना रहता था यार कि एक बार गियर वाली साइकिल चलानी है, क्योंकि दिखती ही नहीं थी किसी के पास। वैसे मुझे भी चाहिए थी एक गियर वाली साइकिल हमेशा से, और मुझे मिली भी 10th में, पर अब उसे कोई नहीं चलाता। मम्मी चलाना तो चाहती है वो साइकिल, पर इतना बड़ा साइकिल है कि पैर ही नहीं पहुँचते। 29 इंच के चक्के हैं उसमें। तो ये 4 लैप की रेस फिर स्टार्ट होती है और हम 5 लोग रोड जाम करके बैठे हैं। वैसे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यार कि तुम आराम से बैठे हो कि हाँ अब रेस स्टार्ट होगा, हरी झंडी थोड़ी दिखाएंगे, 1 2 3 गो बोल के काम चलता था। फिर जैसे ही रेस शुरू होने वाला होता था, 1 2 बोले ही है, 3 बोलने वाले हैं, और पीछे से कार आके हॉर्न बजा देता था। फिर सबको हटना पड़ता था और सब रीअरेंज होते थे। ये सारी चीजें 2-3 बार करने के बाद फिर रेस शुरू होती है। पहले लैप में मैं सबसे पीछे था, फिर सेकंड लैप आई और मैं 4th प्लेस पे था, पर मुझे समझ में आ रहा था कि मैं इस स्पीड से चलता रहा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। फिर बिना गियर की साइकिल में 4था गियर लगा के तीसरे लैप में मैं पहुंचा 1st प्लेस में। लास्ट लैप आया और मेरा और मेरे एक फ्रेंड का, जिसका नाम अभी के लिए हम लोग रख लेते हैं मुन्नू, हम दोनों का टाई चल रहा था। कभी वो आगे तो कभी वो पीछे, कभी मैं आगे तो मैं तो आगे ही था ना यार, मैं पीछे नहीं जाता था। और देखो ये बारिश का टाइम था और बारिश के टाइम पे जगह जगह पे गड्ढे बन जाते थे, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे। तुम अभी देख रहे हो, वाह यार क्या रोड बना है, गड्ढा ये यहाँ कब आया? तो वैसे ही मेरे भी कॉलोनी के रोडों में अलग अलग जगह डिंपल बन रहे थे और हम उस रोड पे रेस कर रहे थे, नॉर्मल वाला, ऑफ रोड नहीं कि जिंदा पहुंचना है आखिरी तक। फिनिश लाइन पे थे हम लोग, बस मैं जीतने ही वाला था, इत्तू सा बचा था और मेरा साइकिल गड्ढे पे टूटा और मेरा सर फूटा। शक्ल से एनिमल 2 का लीड रोल लग रहा था मैं, पूरा ऊपर से नीचे बह रहा है, कोहनी घुटना सब छिल गया है। फिर मैं साइकिल बीच सड़क में छोड़ के घर भागा, नदियां बह रही थी भाई, और उस टाइम पापा ऑफिस गए हुए थे, मम्मी थी बस घर में। फिर हम लोग तुरंत गए डॉक्टर के पास। जो हम लोग 5 लोग रेस कर रहे थे ना, उसमें से एक के पापा डॉक्टर थे और उनका क्लिनिक कॉलोनी में ही था। मतलब कुल मिला के मेरे कॉलोनी में मेडिकल फैसिलिटी था। जब तक ये सब करके मैं और मम्मी घर आए, तब तक हमने पापा को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ये सब इतना क्विक हुआ कि किसी भी चीज का टाइम नहीं मिला यार। घर भी खुला छोड़ के भागे थे हम लोग। तो फिर हम लोग घर आए और इतनी सारी सिलाई बुनाई देखने के बाद भी मैं चुपचाप जाके बिस्तर में लेट के डोरेमोन देख रहा हूँ, टीवी को कोस रहा हूँ कि यार हंगामा उड़ गया यार, अब मैं शिनचैन कैसे देखूंगा। फिर ऑफिस से आए पापा, जिन्हें पता ही नहीं है कि कुछ तो किया है मैंने, और आके उन्होंने जो देखा, इधर पट्टी उधर पट्टी, हर तरफ पट्टी पट्टी, जहाँ देखो वहाँ पट्टी, घुटने पे पट्टी, माथे पे पट्टी, कोहनी पे पट्टी, पट्टी में चेहरा है कि चेहरे पे पट्टी, समझ नहीं आ रहा था। पापा शॉक हो गए थे कि सुबह तो सही सलामत था, इतने पंचर कैसे हो गए। पंचर तो ठीक है, पर तुमने एक चीज नोटिस किया, इन सब में तुमने सब्सक्राइब करना भूल गया। तो हाँ, अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताओ कि तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और हाँ, मिलते हैं पुरानी कहानी के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।